राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरी दिन हाथी महालक्ष्मी, जिसको गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, इस व्रत का हम उद्यापन कैसे करते हैं। चाहे आपने 16 दिन के व्रत किए हों, 3 दिन के व्रत किए हों, या आपने आखिरी दिन सिर्फ 1 दिन का व्रत किया हो, उद्यापन करना जरूरी होता है। जो लोग 16 साल से व्रत कर रहे हैं वो लोग उद्यापन करेंगे, और जो लोग 16 दिन के व्रत कर रहे हैं, 3 दिन के या 1 दिन का व्रत किया है, वो व्रत का समापन करेंगे। लेकिन लोकल भाषा में इसको हम, बोलचाल की भाषा में इसको हम उद्यापन ही बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आखिरी दिन हम एक चौकी लगा लेंगे। अगर आप 16 दिन के व्रत कर रहे हैं तो आपने पहले ही चौकी लगा ली होगी, उसी चौकी पर आप पूजा कीजिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आखिरी दिन व्रत कर रहे हैं 16वें दिन, तो आप एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी पर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो चौकी के नीचे चावल रखकर उसके ऊपर हमने कलश रखा है जिसमें जल भर लिया है। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और चावल, फूल डाल के फिर आम के पत्ते लगाए हैं। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख के हम एक जटा वाला नारियल रखेंगे। नारियल पर आप तिलक लगा लें और आप मोली बांध लें। इस तरह से कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद फिर हम महालक्ष्मी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। महालक्ष्मी माता की आपके पास फोटो या मूर्ति है, उन्हें आप विराजमान कर लें। कोशिश करें कि महालक्ष्मी हाथी के साथ हो। हाथी के साथ नहीं है तो आप मिट्टी से या तो आटे से भी हाथी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आटे से छोटा सा हाथी बना लिया है। ये इन हाथी को भी हम चावल का आसन दे के विराजमान करेंगे। यहाँ पर गजराज ऐरावत हाथी को भी हमने विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर स्वास्तिक बनाकर स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से यहाँ पर हम चावल रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर दीपक जला देंगे। महालक्ष्मी की पूजा में देसी घी का ही दीपक जलाया जाता है, तो देसी घी का दीपक हम जला देंगे। अगर आप पहले 16 दिन से पूजा करते आ रहे हैं तो उसी चौकी पर आपको दिया जलाना है। और अगर आप सिर्फ आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं, यानी सिर्फ 1 दिन का व्रत करते हैं, तो फिर आप चौकी लगा लीजिएगा। इसके बाद हम सबसे पहले भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। तो जेल का छींटा लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे, सबको तिलक लगाएंगे। रोली से तिलक लगाया जाता है, तो रोली से तिलक लगा देंगे, चावल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें सभी का पूजन यहाँ पर करना है। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो गणेश जी का पूजन हम कलश के रूप में कर लेंगे। आप चाहें तो आप गणेश जी की अलग से फोटो या मूर्ति रख सकते हैं। इसके साथ ही हम आखिरी दिन महालक्ष्मी माता को चुनरी जरूर समर्पित करेंगे। साथ में 16 श्रृंगार हम समर्पित करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो 16 जगह 16 टोकरी आप श्रृंगार की बना के समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप श्रृंगार की 16 चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। उद्यापन में जो सामग्री जाएगी वो बिल्कुल आपके सामर्थ्य के अनुसार जाएगी। अब हम सबसे पहले पान समर्पित करेंगे। तो पान के पत्ते पर थोड़े से चावल और फल रखकर हम माता को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने पान समर्पित कर दिया है। उसके बाद फिर हम महालक्ष्मी माता को, गज लक्ष्मी माता को गहने समर्पित करेंगे। तो बेसन से गहने बनाए जाते हैं और बेसन के बने हुए ये गहने हम समर्पित करते हैं। इसमें बिछिए समर्पित करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि बिछिए सुहाग का प्रतीक होता है। और लगभग सारे गहने मैंने यहाँ पर बनाए हैं। बिछिए, पायल, कंठी, मंगलसूत्र, हार, सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो आप चाहें तो आप गजलक्ष्मी को ये सारी चीज़ें पहनाकर उनका श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी भी पात्र में रख के आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही 16 सोरा सूरी भी बनाए जाते हैं, यानी मीठे और नमकीन पूड़े टाइप में होते हैं। सूरा सूरी इनको बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हैं इनके। मीठे और नमकीन ये पूड़े होते हैं। तो 32 ये टोटल होते हैं, 16-16 की संख्या में ये चढ़ाए जाएंगे। साथ में ही इस दिन हम जो हाथी हैं उनको दुर्वा घास जरूर समर्पित करेंगे, और महालक्ष्मी माता को हम खीर का भोग जरूर लगाएंगे। तो खीर समर्पित कर दी है। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें 16 गांठ का डोरा बनाना है। तो देखिए, आप चाहें तो आप पहले दिन भी डोरा बना सकते हैं, या आप चाहें तो आप आखिरी दिन डोरा बना सकते हैं। कलावा लेके, यानी मोली का धागा लेके, इसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं। 16 तार का धागा हमें लेना होता है, इसमें 16 गांठ लगाई जाती हैं। ये जो डोरा है ये पूजा के बाद अपने हाथ में पहना जाता है। इस डोरे की भी साथ में ही पूजा की जाती है।
और पूजा करने के बाद फिर ये डोरा अपने हाथों में पहना जाएगा। पुरुष इस डोरे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में पहनते हैं। तो डोरे को धूप दीप दिखाकर हम चौकी पर ही डोरे को रखेंगे। इसके बाद अपने हाथों में थोड़े चावल के दाने लेकर हम गज लक्ष्मी माँ की, हाथी लक्ष्मी माँ की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो चावल है वो माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह हमें कथा सुननी है। उसके बाद हमें हवन करना है। तो हवन करने के लिए गाय के गोबर से बना हुआ उपला हम जला लेंगे। हवन सामग्री से हम आहुति समर्पित करेंगे। पहले गौरी गणेश के नाम की 2 आहुति समर्पित की जाएंगी। उसके बाद महालक्ष्मी, हाथी लक्ष्मी माता के नाम की 16 आहुति समर्पित करेंगे। तो ओम महालक्ष्मी देवई नमः, ओम गज लक्ष्मी देवई नमः के नाम से हम 16 आहुति समर्पित कर देंगे। बीच बीच में घी की आहुति भी आप समर्पित करें ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद जो भी भोग चढ़ाया है भोग हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। माना जाता है कि अग्नि में भोग समर्पित करने से भोग सीधा देवताओं को मिलता है। उसके बाद जल हाथ में लेके हम जल इसके ऊपर से छिड़क देंगे। इसके बाद हमें 16 दाने चावल के हाथ में लेने हैं और 16 चावल के दाने हाथ में लेकर हमें 16 बार कहानी सुननी होती है। एक बार कहानी सुनेंगे, चावल माता को समर्पित कर देंगे। दूसरी बार कहानी सुनेंगे, दूसरा चावल गजलक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह 16 दाने के साथ हमें 16 बार कहानी सुननी होती है। ये कहानी क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस तरह से 16 बार हम लोग कहानी सुनने के बाद धूप दीप दिखाकर महालक्ष्मी गजलक्ष्मी माता का पूजन और आरती करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए या अपने घर में स्थायी निवास के लिए, अन्न धन की बरकत के लिए लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से महालक्ष्मी, हाथी गज लक्ष्मी माता का जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हाथी महालक्ष्मी का 16वें दिन का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने उद्यापन किया है तो उद्यापन में हमें 16 जोड़े जिमाने होते हैं। 16 जोड़ों को जिमाकर उनके वस्त्र, दक्षिणा और जो महिलाएं होंगी उनके लिए श्रृंगार का सामान हमें देना होता है। जो भी सामान आप लेके आए हैं, जब आप पूजा करेंगे तो पूजा में साथ में ही वो सामान रखिएगा। पूजा के बाद सारे सामान के ऊपर से जल 2 बार वार के और फिर वो सारा सामान दान किया जाता है। अब देखिए, दान करने के लिए जो सामान हमें लेना है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार लेना है, दूसरे को देख के नहीं लेना। आपका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप लीजिएगा। आप चाहे तो साड़ी, पैंट, कमीज का कपड़ा ले सकते हैं या आप चाहे तो सिर्फ एक रुमाल भी आप दे सकते हैं। इसी तरह श्रृंगार का सामान है, आप चाहे तो 16 जगह पूरे 16 चीजें आप रखिए, 16 श्रृंगार रखिए। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो 16 जगह आप सिर्फ एक मेहंदी और बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। दक्षिणा आप 10 रुपए भी रख सकते हैं और आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मतलब आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना है। लेकिन उद्यापन में हमें 16 जगह दान जरूर करना है। उद्यापन के दिन अगर 16 जोड़े आपके घर आके भोजन करें तो सबसे अच्छी बात है। भोजन करने के बाद आप जो भी दान देना चाहते हैं वो उनको दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर नहीं आ पाते हैं तो एक जोड़े को आप घर पे बुला लें, बाकी सबका सामान आप उनके घर पहुंचा सकते हैं। जब आप उनके घर सामान पहुंचाएंगे तो खाने में आप चाहे तो भोजन बना के दे सकते हैं या आप 4 लड्डू, 4 मट्ठी इस तरह से सूखा खाने का सामान भी दे सकते हैं। तो बहुत सूक्ष्म तरीके से भी आप उद्यापन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका व्रत है उसे 16वें दिन खाना नहीं खाना है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ महालक्ष्मी माता को आवाज लगानी है, अपने घर में आने के लिए निमंत्रण देना है, अपने हाथ में डोरा बांधना है। 1.25 महीने के लिए डोरा बांधा जाता है। 1.25 महीने के बाद आप इस डोरे को जल में विसर्जित कर सकते हैं या आप घर में किसी भी पौधे की मिट्टी में इसको दबा के आप भूमि विसर्जित इसको कर सकते हैं। और जो भी सामान आपने चढ़ाया है पूजा में वो कोई दान नहीं करना है। महालक्ष्मी व्रत का सारा सामान घर में ही यूज किया जाता है। जो नारियल है उसको आप सब में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा है आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सबको बांट दीजिए। पूजा में जो ये सामान हमने चौकी पर चढ़ाया है ये सारा सामान हमें घर में ही यूज करना होता है। जो श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार के सामान को आप दान कर सकते हैं। इसमें से 1-2 चीज़ें आप माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं रख लें, बाकी को आप दान कर सकते हैं। और उद्यापन कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।